को कांग्रेस ने बतौर युवा नेता उतारा है, इसलिए आज युवाओं की राय ले रहे हैं। आज तो नामांकन रैली है कन्हैया कुमार की, क्या हवा लग रही है उत्तर पूर्व दिल्ली का, क्या मिजाज लग रहा है आप लोग? आपके माध्यम से मैं आप बता देना चाहता हूँ इस दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट की जनता को, आप देख रहे हैं दोनों रोड जाम है और कम से कम भी 1.5 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर पूरा जाम है कन्हैया जी के लिए। आज नॉर्थ ईस्ट की जनता सड़कों पर है। आज कम से कम भी 1 से 1.5 लाख लोग जो कांग्रेस में भी नहीं है, आम आदमी में भी नहीं है, जो लोग इस क्षेत्रीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो त्रस्त हैं, जो मनोज तिवारी जी ने किसी का काम नहीं किया, आज वो सड़कों पर है और कन्हैया जी के नॉमिनेशन में आज वो साथ चल कर जाएंगे पैदल। यही दृश्य दर्शाता है कि आज रिजल्ट तो आएगा 4 जून को, पर आज दिल्ली की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता यह देख रही है कि आज कन्हैया कुमार जी की आज ही विजय हो चुकी है। 2 बार से वो सांसद रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं एक तरफा वोट पड़ने वाला, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। देखिए, अगर काम होता तो इतनी एंटी कमेंसी नहीं होती। आप मुझे उनके 4 काम 5 काम गिनवा दीजिए, कोई 5 काम हो, कोई 2 काम भी गिनवा दीजिए। उन्होंने बोला मैं अगर MP बन के आऊँगा, जब 2014 में आए तो ये किस बेस पे आए? 2G घोटाला और कोयला घोटाला, निकला कुछ नहीं निकला। जब यहाँ पर हमारे यहाँ सांसद बनने मनोज तिवारी जी आए तो उन्होंने बोला मैं 3 केंद्रीय विद्यालय खोल लूँगा। अगर उन्होंने इस लोकसभा के अंदर एक भी केंद्रीय विद्यालय खोला हो, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इन्होंने सिर्फ हाँ काम तो किए हैं। इन्होंने एक काम किया है कि बीजेपी कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी को चाय पिलाई है, पानी पिलाया है, वेटर का काम इन्होंने किया है, सांसद का कोई काम इन्होंने नहीं किया है। और ये कहते हैं 1400 करोड़ रुपए इन्होंने इस क्षेत्र में लगाए हैं। 1400 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में लगाए हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना फिल्म एक तरफा वोट की लहर हो रही है, वजह कुछ नहीं होने वाला, आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए दिख रहा है आपको, कन्हैया कुमार जी पढ़े लिखे किरदार हैं, पढ़े लिखे MP हैं। इन्होंने बोला है कि एक बार मुझ पर विश्वास जता के देखिए, 10 साल उसे दिए, 5 साल मुझे दे के देखिए, तो दे रही है जनता 5 साल उन्हें। पर जनता 5 साल कैसे देगी? उन पर तो टैग लगा रहे हैं ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग से आते हैं कन्हैया कुमार। देखिए, जिससे यहाँ की जनता ने 10 साल दिए हुए क्षेत्र में नजर नहीं आया है, लेकिन इस बार एक पढ़ा लिखा शिक्षित आ रहा है। अब ये नारा चल पड़ा है कि हाथ बदलेगा हालात, तो अब हालात इस क्षेत्र के भी बदलने वाले हैं, दिल्ली के बदलने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के बदलने वाले हैं। कन्हैया कुमार इससे अच्छा नेता, इससे अच्छा वक्ता यहाँ के लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मनोज तिवारी ने 10 साल यहाँ झांकने का काम नहीं किया है। पूरी दिल्ली में अगर सबसे बड़ी ज़्यादा दुर्दशा थी तो इसी क्षेत्र की थी। जब बाढ़ के उसमें डूबा रहता था तो मनोज तिवारी अपने AC कोठी में बैठा रहता था। यहाँ के लोगों का दुख दर्द जानने की उसने कोशिश नहीं की है। तो सबकी उम्मीदें कन्हैया कुमार से है। आप देखिए, पूरा जन सैलाब है। कांग्रेस पार्टी और एक एक कार्यकर्ता झाड़ू का भी कन्हैया के साथ एक मुश्त लगा हुआ है और इनको भारी अब लड़ाई 50-50 की नहीं रही, अब 80 और 20 की हो गई है। 80% लोग जो है कन्हैया कुमार के साथ हैं और 20% लोग जो हैं, जो अंधभक्त हैं, वो सिर्फ मनोज तिवारी के साथ है। जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को तो आपको देखने का मिलेगा कि मनोज तिवारी का पूरे हिंदुस्तान में जैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ है, तो यहाँ पे भी मनोज तिवारी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं सुना है आपने मेरे ध्यान से, मैं कह रही हूँ कि उनके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा टैग लगा रखा है, टुकड़े टुकड़े गैंग से आते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मीडिया जो है सवाल करती कुछ है, जो सुनना चाहती है वही सुनना चाहती है। अब टैग किस पे है? मनोज तिवारी के जाके अश्लील गानों को सुनिए, और जो कन्हैया कुमार ने बोला नहीं, जो कुछ किया नहीं, उसका टैग लगा दिया। आप बताइए, अगर कोई देशद्रोह किया तो क्यों नहीं जेल के अंदर है? कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इतना कुर्ता खींचा है कि अगर कुछ किया होता तो जेल के अंदर होते, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। देश की बात करने वालों को ही देशद्रोही बताया जा रहा है। कौन पाकिस्तान से चंदा ले रहा है? किसने किसानों को पीटा? किसने महिला खिलाड़ियों को पीटा है? किसने 3,000 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया है? कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आरोप किस पे लगाते हैं? आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। आज जब विपक्ष की लहर चल रही है तो वो पूछते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। अरे आप तो 400 पार से शुरू हुए थे और आज 400 पार करते करते आप इस पे आ गए कि विपक्षी का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये इनकी हार और हताशा झलक रही है। 400 पार की हवा नहीं है।
देखिए ना, अब हवा किसकी चल रही है? कांग्रेस की हवा चल रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ जो भाजपा ने पिछले 10 सालों में सौतेलापन किया है, जो जिस तरीके से भाजपा की नीतियों से यहाँ की जनता त्रस्त रही है, जनता ने पूरा मूड बना लिया है। गांधी की आंधी में भाजपा उड़ने वाली है। आप करें कन्हैया कुमार देशद्रोही है ही नहीं। कन्हैया कुमार अगर देशद्रोही तो क्यों बीजेपी उन्हें जेल क्यों नहीं भेजती है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप उठा के जेल में भेज सकते हैं एक बयान के ऊपर, और कन्हैया कुमार जो एक सांसद प्रत्याशी है, अगर उसने थोड़ा सा भी कोई गुनाह किया है तो आप उसे जेल भेजिए। राष्ट्रपति आपका, ईडी आपका, सीबीआई आपकी, पुलिस आपकी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और क्यों टैग लगा देती है कि वो एक नारा लगा था, अब जब हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, कन्हैया कुमार नारा लगा दिया था, बार इसका टैग लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है ना, अब वो अपने आप में तो सुप्रीम कोर्ट हो नहीं सकते। अगर वो ऐसे इस लाइन को दोबारा बार बार दोहराते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। भाजपा ने ना कभी लोकतंत्र को माना है ना संविधान को माना है। आज ये देश के अंदर जो लड़ाई है वो लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। जब अब पहले अंग्रेजों से जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई तो उसमें सारे दल एक हो गए थे, क्योंकि ये हमें अपनी संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए यूथ जाग चुका है। कन्हैया कुमार जैसे हमारे क्षेत्र में आए हैं लोकसभा क्षेत्र से, तो यूथ को एक मौका मिला है, और इस महंगाई के खिलाफ, ये तानाशाही के खिलाफ इस बार मौका नहीं खोना चाहते। और क्या जागा है युवा? युवा जाग चुका है। युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिल रही, युवा परेशान है। आप ये बताइए, इस वक्त 10 साल हो चुके हमारे क्षेत्र को, कुछ विकास नहीं हुआ। 10 साल से हमने मनोज तिवारी जी को चुना था यहाँ पर, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। इस बार कन्हैया कुमार जैसे कैंडिडेट, जो एक एजुकेटेड डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो लॉ से उन्होंने PhD की, शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो ऐसे युवाओं की जरूरत है लोकसभा में पहुंचाने की। क्या कहना कि अब तो हमारी लहर है, एक तरफा वोट पड़ने वाला है। लहर तो उनकी हमेशा है, लेकिन इस बार लहर नहीं है। आप चल के देखिए, आप हाँ अगर वैसे चैनल पे देखेंगे, गोदी मीडिया चैनल पे, तो लहर है। आप जैसे जो चैनल है सोशल मीडिया के, उस पर देखिए क्या असलियत है। आप देखिए, क्योंकि जो चैनल दिखा रहे हैं वो तो सारे चैनल अंबानी जी, अदानी जी के चैनल हैं, वो तो वही दिखाएंगे जो अमित शाह जी और क्या नाम वो चाहेंगे। आप भी मानते हैं राहुल गांधी की इस बात को कि अंबानी अडानी देश में बेच दिया है? अखबार राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो चाह रहे हैं वो दो ही आदमियों के कहने से देश में दिखाया जा रहा है, वही हो रहा है। और इस बार पब्लिक जाग चुकी है, सारी कौम एक साथ हो चुकी है इंडिया गठबंधन के साथ, क्या हिंदू क्या मुसलमान। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बार यूथ जाग चुका है। एक साथ तो पहले भी थी ना, नहीं, अलग तो अलग किसने किया? आप लोग कह रहे हैं अलग कर दिया है। पहले तो नहीं था गठबंधन में, हम आप कह रहे हैं पहले कहाँ थी। इस बार हिंदू मुस्लिम का सारे इंडिया गठबंधन जो हमारा, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, सारी कौम है इसमें। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें सारे हैं, सारे गरीब हैं, सारे परेशान हैं, सारे जो आजकल अपने उनसे उनके जो है ना तानाशाही जो चल रही है। देखिए केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, क्या था? आप ये देखिए, जो भी कोई होता है ईडी किसके घर जाती है? जो विपक्ष का होता है। जो सत्ता में आ जाता है वो धुल के साफ हो जाता है वॉशिंग मशीन में। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है देश में, बताइए। मैम एनडीए और यूपीए गठबंधन अभी लोगों की समझ में नहीं आया। एनडीए तो है वो बीजेपी का गठबंधन है, यूपीए है वो कांग्रेस का गठबंधन है। गठबंधन में तो दोनों सरकार लड़ती हैं, कांग्रेस भी लड़ती है और बीजेपी भी लड़ती है। लेकिन अब के 10 सालों का जो कार्यकाल जनता ने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बेरोजगारी और महिलाओं का बलात्कार, मणिपुर जला, मतलब कुल दंगे फसाद, मस्जिद मदरसे गुरुद्वारे, ये आफतों में इन्होंने 10 साल निकाले हैं। कांग्रेस जो इलेक्शन लड़ती है वो रोजगार पे लड़ती है, शिक्षा पे लड़ती है। अब जो हम उतरे हैं, हमने 10 साल, मैं गोकुलपुर विधानसभा का माइनॉरिटी अध्यक्ष हूँ, और हमने जो आपका वर्करी कर रहे हैं, तो उससे लोगों में खुद लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हम भाई कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को जिताओ, कैंडिडेट को लाओ। कांग्रेस ने गलती नहीं करी कन्हैया कुमार को उतार करके बतौर प्रत्याशी क्यों करिए? ऐसा है, कैंडिडेट तो कोई ना कोई आएगा। कैंडिडेट कन्हैया जी बहुत बढ़िया हैं, और काम तो कांग्रेस पार्टी करती है। कैंडिडेट तो हर कोई होता है, 300-400 जितने भी आएंगे, 500 हमारी बहुमत बनेगी। तो ऐसा है ना, कांग्रेस काम करना जानती है। कांग्रेस ने सारे काम करे, 70 सालों में क्या ना करा। 70 सालों में हमारे यहाँ तो ना अखबार आगरा था, आज मीडिया तो ना घर घर में 70 सालों का कांग्रेस की देन है। ये फ्लाईओवर जो जा रही है ना, फ्लाइट, ये सऊदी अरब 4 ये कांग्रेस की देन है। इस रोड पे खड़े हैं ना, ये कांग्रेस की देन है। और जितने ये मोबाइल है कांग्रेस की देन है, फ्लाईओवर बनने ये कांग्रेस की देन है। इनका 10 साल में एक भी काम गिना दो, इन्होंने सिर्फ लड़ाने का काम करा, नफरत का। 10 साल में कोई विकास नहीं। 10 साल में मनोज तिवारी ने कोई विकास ही नहीं किया। वो सिर्फ कभी कभी फोटो में आते हैं, मीडिया में कभी कभी दिखते हैं, वरना ये इस एरिया में कभी कभी दिखे तक नहीं है वो। और 2 बार से सांसद रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर से मैं जीतने वाला हूँ, एक तरफ लहर है। मतलब दिल्ली के सबसे नकारा अगर एमपी कहा जाए तो उनको ही कहा जाए। वो कहते हैं कि हमने 14,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च दिल्ली के इलाकों में नहीं किया। उनकी एक कंपनी चलती है वस्तु विहार के वो मालिक हैं। ये बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं। जो यूपी से लेकर के बिहार तक में उनकी हज़ारों फ्लैट बिकती है।
ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये 14,000 करोड़ रुपया जो बोल रहे हैं विकास करेंगे, ये लग रहा है कि वो वस्तु विहार जो उनकी कंपनी है वो विकास वहाँ की है न कि कन्हैया कुमार पर टैग लग रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग से आते हैं वो तो। कन्हैया कुमार को अगर इस तरह की बात अगर होती तो गृह मंत्री आपका था, प्राइम मिनिस्टर 10 साल से आपके थे, तो अगर उनको उनके ऊपर कुछ अभी तक आरोप तक साबित नहीं हुआ। और अगर कन्हैया कुमार दोषी होते तो अमित शाह जी बैठे हुए नहीं रहते, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैठे हुए नहीं होते, उनको गिरफ्तार कर लिए होते, उन पर अभी तक वो जेल में होते। एक केजरीवाल जी एक छोटे से मुकदमे में जेल में उनको बंद कर दिया गया ना, तो कन्हैया कुमार जी को कैसे छोड़ दिया गया? अगर कन्हैया कुमार जी दोषी हैं और बीजेपी उनको इसका साथ कुछ नहीं कर रही है, तो इसके मतलब सबसे नाकारा अमित शाह है। की आज यहाँ से नामांकन रैली उतर रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या मिजाज लग रहा है इस बार? मिजाज आपके सामने है, लोगों का उत्साह दिखा रहा है कि लोग जो है भाजपा की तानाशाही से उससे तंग आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट से भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। तो मुकाबला है, कह रहे हैं कि पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली मुकाबला है, लेकिन 2 बार से मनोज तिवारी सांसद हैं, टक्कर लग पाएगी? कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे मनोज तिवारी? मैं पूछना चाहूँगा, पिछले 10 साल से मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद हैं, साल में कितनी बार या महीने में कितनी बार वो लोगों के बीच में आते हैं, उनकी समस्याओं को सुना और क्या काम उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए किया, हम पूछना चाहेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट की गलियों में जाओ, इनकी हालत देखो, बद से बदतर है, कोई विकास का काम नहीं हुआ, गंदगी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई भी काम ऐसा आप कह नहीं सकते कि मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए किया हो। और बात पूर्वांचल की नहीं है, कन्हैया कुमार एक हमारे नेशनल आइकन है, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और वो मैदान में उतरे हैं। उनको बेगूसराय से लड़ते थे, लेकिन पार्टी ने उनको यहाँ जिम्मेदारी दी, यहाँ के वो चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो टैग उन पे देशद्रोही का भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है, उसे कैसे देखते हैं आप? मैं पूछना चाहूँगा, अगर उन पे देशद्रोही का कोई टैग है तो आज तक क्यों नहीं उनको गिरफ्तार या FIR या अंदर क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये बीजेपी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इससे चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह पेश किया जाता है, लोग उसको भली भांति जान चुकी हैं, लोग इन बातों में नहीं आने वाले। कन्हैया कुमार जी एक सेकुलर और पेट्रियाटिक नेता है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। कन्हैया कुमार की नामांकन रैली है, क्या माहौल लग रहा है कि वो मनोज तिवारी को टक्कर देंगे? 2 बार सांसद हैं यहाँ। सबसे बड़ी चीज़, आज सबसे बड़ा दिन पूरे उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इस क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ की जनता इतनी तरस थी पिछले 10 साल से मनोज तिवारी के लिए, उनका चेहरा देखना भी दुश्वार हो गया था। आज बीएड किए हुए छात्र, जो व्यक्ति जो पढ़े लिखे, पूरे जनता की आवाज़ लेकर आज नामांकन कर रहे हैं। तमाम हुजूम पूरे नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक आज समर्थन में है, साथ में है। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो जो था, ये जो कह रहे हैं मैनिफेस्टो को लेके कि मुस्लिम लीग को ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह गृह मंत्री जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो मैनिफेस्टो हमारा पढ़े हैं? क्या वो हमारे मैनिफेस्टो को देखे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको यहाँ से आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पूरी 3 लाख के मार्जिन से कन्हैया कुमार ये सीट जीत रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जमानत तक जब्त हो जाएगी। जमाना उनकी जब्त हो रही है। मैं आपको बता रहा, यहाँ की जनता है, ये यहाँ की जनता है, पूरे 5 लाख के मार्जिन से वो ये सीट जीत रहे हैं। युवा साथ है। मैं आज आपको बता दूं, यहाँ पे पिछले 10 साल में एक रोड नहीं बना, एक इंजीनियरिंग स्कूल नहीं बना, एक स्कूल तक नहीं बना। केंद्रीय विद्यालय यहाँ के क्या नाम है, इस पे भाड़े पे चल रहा है। आज तक स्कूल नहीं बना पाए, रोड नहीं बना पाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, तो क्या वो बात करेंगे? बस चुनाव के टाइम आज सबसे बड़ा जो टैग है वो हम कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी कह रही है टुकड़े टुकड़े गैंग से आते हैं, देशद्रोही का करार दिया गया। टुकड़े टुकड़े गैंग की बात ये सब देखिए, बीजेपी का एक जुमलेबाजी होता है, दूसरों पे लांछन लगाना। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के थे तो नॉमिनेशन में टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए उनको रिजेक्शन होती। दूसरी बात ये, टुकड़े टुकड़े गैंग एक सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय उनको खारिज कर दिया है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग क्या, किस बात की? ये बार-बार ये टैग लगाना क्या दिखाता है? सॉरी, बार-बार ये टैग लगाना क्या दिखाता है? ये देखिए, मैं आज आपको बोल देता हूँ, ये उनकी एक जुमलेबाजी है, ये लांछन लगाते हैं उनके विरुद्ध। अगर मैं भी कुछ बोलूँ तो वो मुझ पे भी लांछन लगाएंगे। ये बौखलाए हुए, हार की बौखलाहट दिख रही है उनकी पूरे देश में। बता रहा हूँ, पूरे देश में आज इंडिया अलायंस 300 अबव पार, इनकी सिर्फ 150 सीट आ रहे हैं गिन के। 400 पार की हवा मोदी जी पूरे हर जगह गा रहे हैं अपनी रैलियों में। आप कह रहे हैं कि
400 पार अगर ये होता तो मोदी जी गली गली कुछ दौड़ते नहीं, अपने साइन लेके नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। आज इतनी बौखलाहट है, आज हार की बौखलाहट इतनी है कि उनको गली गली घूमना पड़ रहा है। 10 साल से 10 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, युवाएं बौखलाए हुए हैं, उनकी हार की बौखलाहट उनके चेहरे पे, उनकी पार्टी में दिख रही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जुमलेबाजी करेंगे। हार की बौखलाहट है ये मोदी जी की 400 पार की नारा। देखिए मैडम, आप बार बार अभी पहला सवाल का जवाब दूं, आप भैया से पूछ रहे थे कि कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताया जाता है। मैडम, इस देश का गृह मंत्री अमित शाह, उसको इसी सर्वोच्च न्यायालय ने तड़ी पार किया था, ये लिखित में है। कन्हैया कुमार को कोई ऐसा लिखित में प्रमाणित नहीं किया गया है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है और उसने किसी तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारत के लिए किया है। लेकिन अमित शाह को अगर एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री हो सकता है तो वो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो दमदार नहीं है, मर्द ही नहीं है, उनको गृह मंत्रालय चलाना नहीं आता है, तो वो बोलते कि मेरे को चलाना नहीं आता है, तो हम माने कन्हैया कुमार कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। वो खुलेआम शेर की तरह घूम रहा है, पूरी लोकसभा में घूम रहा है, और आज पुलिस चुपचाप बैठी है और आप पूछते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। कौन सी टुकड़े टुकड़े गैंग है और वो कहाँ पे है, हमें भी बताया जाए। मनोज तिवारी कह रहे कन्हैया कुमार के हाथ से जमानत जब्त होने वाली है। मैडम, मनोज तिवारी का बता दूं आपको, मैं बुराड़ी विधानसभा में रहता हूं। मनोज तिवारी को एमलेप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या काम है कि लोकल लेवल पे एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना, अपाहिजों को व्हील चेयर दिलाना, का सर्दियों में कंबल बंटवाना, जरूरत पड़े तो कोई सड़कों का न्यूकरण करवाना। आज तक अगर मनोज तिवारी का काम, आप कल से मेरे साथ घूमो, अगर आप 2 काम दिखवा दो तो मैं कन्हैया कुमार जी को बोलूँगा जाके कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। लेकिन मनोज तिवारी जी जो हैं वो एक मैडम को स्टेज पे ये तो कह सकते हैं महिला को कि आप नीचे उतरो, आप मुझे गाना गाने के लिए बोल रही हो। वहीं आज तक की एंकर ऋचा त्रिपाठी के साथ गाना गाते हैं, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो वही मनोज तिवारी है। वो कैरेक्टरलेस आदमी है, आपको प्रूफ के साथ देंगे, एकदम कैरेक्टरलेस आदमी है, डरपोक आदमी है। आप बुलाओ ना, अगर मनोज तिवारी जी भाजपा से चुनाव ना लड़े ना तो मैं कह रहा हूँ वो 10-10 बूथ छाट ले, 10 बूथ वो छाट ले और 10 मैं छाट लेता हूँ, उनसे 2 गुने वोट मैं ले आऊंगा। क्या लग रहा है कितने वोट से जीतने वाले कन्हैया कुमार? देखिए, कन्हैया कुमार बड़ी ही बहुमत से वोट जीतेंगे और मनोज तिवारी आपकी बिहार चले जाएंगे और फिर से अपना नाचना गाना केसारी लाल के यादव के साथ करेंगे जाके।